जैसे कि हमने आपसे ये कहा, टॉपिक का नाम है आपका एसआई, और एसआई को जो है हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करके पूरा हाई लेवल तक जाएंगे। तो सबसे पहले हमने तुमसे ये कहा कि मान लो कि तुमने किसी से 100 रुपया उधार लिया। कितना रुपया उधार लिया? 100। और आपने उसको लौटाया कितना? 120 रुपया। उधार कितना लिया? 100। लौटाया कितना? 120। तो हमके बताओ कितना अधिक लौटाया? तो आपने अधिक लौटाया है कितना? 20। कितना अधिक लौटाया? 20। तो ध्यान रखना कि जितना रुपया अधिक लौटाया है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ब्याज। क्या कहते हैं? ब्याज। और इंग्लिश में इसको कहा जाता है क्या? इंटरेस्ट। क्या कहा जाता है? इंटरेस्ट। जितना रुपया हमने उधार लिया है इसको हम लोग क्या कहते हैं? मूलधन। अरे बोलो क्या कहते हैं? मूलधन। और इंग्लिश में इसको कहा जाता है क्या? प्रिंसिपल। क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल। अच्छा, जितना टोटल रुपया लौटाया है इसको हम लोग क्या कहते हैं? मिश्र धन। क्या कहते हैं? मिश्र धन। और इंग्लिश में इसको कहा जाता है क्या? अमाउंट। क्या कहा जाता है? अमाउंट। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि जब भी कभी तुमसे कोई पूछे कि एसआई में तुम्हें कौन सी बात याद रखनी है, तो आप सिर्फ एक बात याद रखना, और वो बात क्या है कि एसआई बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यहाँ पे पी हमारा क्या होता है? तो प्रिंसिपल होता है, यानी मूलधन होता है। प्रिंसिपल यानी मूलधन होता है। मूलधन होता है। अच्छा, आर हमारा क्या होता है? तो आर यहाँ पे होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और हिंदी में इसको कहते हैं ब्याज की दर। और टी हमारा क्या होता है? टाइम, और हिंदी में इसको क्या कहते हैं? समय। तो जो टी है वो हमारा क्या होता है? टाइम होता है, यानी समय होता है। क्लियर है बात? तो ध्यान रखना कि पी प्रिंसिपल, आर रेट, और टी क्या होता है? टाइम, यानी समय होता है। तो बस एक बात तुम्हें ध्यान रखनी है, बाकी सारी चीजें तुमसे हो जाएंगी। क्लियर है बात? अरे बोलो। चलो लिखो टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 इसको चाहो तो तुम नोट कर लो। आपको एसआई में सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है, और बात क्या ध्यान रखोगे? और बात ये ध्यान रखना कि एसआई बराबर होता है पी आर टी अपॉन 100। पी यहाँ पे होता है प्रिंसिपल, आर होता है क्या? रेट, और टी हमारा क्या होता है? टाइम। तो हम के पी प्रिंसिपल, आर रेट, और टी क्या होता है? टाइम। यानी पी होगा मूलधन, आर होगी रेट यानी दर होगी, टी क्या होगा? टाइम यानी समय होगा। तो टी जो है वो क्या होगा? टाइम यानी समय होगा। क्लियर है बात? अरे बोलो। तो जो टी है वो हमारा क्या हो जाएगा? टाइम यानी समय होता है। अब लिखो टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1। और टाइप का नाम है, टाइप नंबर 1 टाइप का नाम है, टाइप नंबर 1 टाइप का नाम है बेसिक ऑन, बेसिक ऑन सिंपल इंटरेस्ट। बेसिक ऑन सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट। बेसिक ऑन सिंपल इंटरेस्ट। टाइप नंबर 1 है, और टाइप का नाम है बेसिक ऑन सिंपल इंटरेस्ट। बेसिक ऑन सिंपल इंटरेस्ट। टाइप नंबर 1 और टाइप का नाम है बेसिक ऑन सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट। बेसिक ऑन सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट। क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखिए। 1600 रुपए के मूलधन पर, 1600 यानी 1600, 1600 रुपए के मूलधन पर, के मूलधन पर 5% साधारण ब्याज की दर से, 1600 रुपए के मूलधन पर 5% साधारण ब्याज की दर से, 5% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों का, 3 वर्षों का साधारण ब्याज, 3 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा? 3 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा? 3 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा, ये बात बताना है। 3 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा, ये बात बताना है। 3 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा, ये बात बताना है। तो आपको बताना है कि 3 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा, ये बात आपको बताना है। अब यहाँ पे देखो हमें क्या बताना है? 3 वर्षों का साधारण ब्याज बताना है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो,
हम कहें कि रुपया कितना है, तो प्रिंसिपल कितना है, तो बताया है कितना 1600। अच्छा ब्याज की दर कितना है, रेट कितना है 5%। अच्छा टाइम कितना है, तो टाइम है कितना 3 साल। और बताना हमको क्या है ब्याज, ऐसा ही बताना है। तो पहला तरीका तो यही है कि ऐसा ही बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन कितना 100। पहला तरीका है आपका कि P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो हम कहें कि P कितना, तो P है कितना 1600। हम के रेट कितना है, तो 5%। टाइम कितना 3 साल। अपॉन करोगे 100 तो जीरो जीरो कट जाएगा। तो 16 पंजे 80 और 8 दिया कितना 24। तो आ जाएगा कितना 240। तो जो ब्याज होगा वो हमारा कितना होगा 240। अब देखो ये जो है एकदम बेसिक तरीका है, लेकिन हमको कुछ और भी सीखना है। कुछ और क्या सीखना है, तो आप हमेशा ध्यान रखना दूसरा तरीका। तो ये तो है आपका फर्स्ट मेथड जो कि आपका बेसिक है एकदम। हमको सीखना क्या है, तो हमको एक अप्रोच सीखनी है। अप्रोच क्या है कि अगर हम तुमसे पूछें कि हमको एक बात बताओ कि जो ब्याज है वो होगा क्या, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि जो रेट होती है, क्या होती है रेट। तो रेट जो है वो कितनी है 5%। तो 5% मतलब क्या है कि अगर हम तुमसे पूछें कि बताओ 1 साल में ब्याज कितना मिलेगा, तो 1 साल में ब्याज कितना, जो प्रिंसिपल है उसका जितना रेट है, रेट 5% है तो ब्याज कितना मिलेगा 5%। अगर ब्याज की रेट जो है 10% होती तो 1 साल का ब्याज कितना मिलता 10%। ब्याज की रेट 20% होती तो 1 साल का ब्याज कितना मिलता 20%। तो हम कहें कि इसका मतलब क्या है कि हम कहें कि देखो जितनी रेट है उतना ही 1 साल का क्या मिल रहा है ब्याज। देखो रेट अगर 5% है तो 1 साल का ब्याज भी कितना मिल रहा है 5%। रेट 10% है तो 1 साल का ब्याज भी कितना मिल रहा है 10%। यानी जितनी रेट है उतना ही 1 साल का क्या है ब्याज। तो हम कह सकते हैं कि एसआई में जो रेट है वो रेट नहीं होती है, क्या होती है 1 साल का ब्याज। कह सकते हैं ना, अरे बोलो। तो एसआई में रेट रेट नहीं होती, क्या होती 1 साल का ब्याज। यानी 1 साल का एसआई, तो 1 साल के एसआई को ही, 1 साल के 1 ईयर के एसआई को ही हम लोग कहते हैं क्या रेट, क्या कहते हैं रेट। क्लियर है बात, अरे बोलो। तो रेट रेट नहीं होती है, क्या होता है 1 साल का ब्याज। तो हम कह कि देखो इसमें रेट कितना है 5%, तो इसका मतलब 1 साल का ब्याज कितना 5%। टाइम कितना दे रखा है 3 साल, तो 3 साल का ब्याज कितना 15%, कितना 15%। और ब्याज हमेशा किस पे दिया जाता है मूलधन पे, किस पे दिया जाता है मूलधन पे। तो हम कहे कि प्रिंसिपल देखो कितना है, तो कितना 1600। और 1600 का ब्याज हमको कितना मिलेगा 15%। तो आपको 1600 का डायरेक्ट निकाल देना है क्या 15%। तो 16 गुणा 15 करोगे तो आ जाएगा कितना 240। तो 3 साल का जो एसआई होगा वो हमारा कितना हो जाएगा 240। आप हमेशा ध्यान रखना कि एसआई में जो रेट होती है वो क्या होती है 1 साल की ब्याज। तो एसआई में रेट को ही क्या कहा जाता है 1 साल का ब्याज। तो 1 साल का ब्याज जितनी रेट है 5%, तो 1 साल का कितना 5%। टाइम कितना दे रखा है 3 साल, तो आप मल्टीप्लाई कितने से करोगे 3 से, तो 3 साल का ब्याज कितना होगा 15%। हम कहे कि ब्याज मिलता किस पर है प्रिंसिपल पे, प्रिंसिपल कितना है 1600। 1600 का 15%, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि 1600 का 15% होता है कितना 240। क्लियर है बात, अरे बोलो। तो 1600 का 15% कितना 240। ओके बात। अच्छा दो तरीके हो गए, अब एक तरीका और है, वो हमें तब के लिए ध्यान रखना है जब कभी ऐसा हो जाए कि रेट रेट जो है मिक्स दे दे, मिक्स परसेंट वैल्यू में, जैसे 16 सही 2/3, 33 सही 1/3, 14 सही 2/7। तो तरीका क्या है, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि सेकंड मेथड ही हो गया। अब थर्ड मेथड देखो क्या है, तीसरा तरीका ये है कि आप क्वेश्चन को पढ़ो और क्वेश्चन को पढ़ के केवल रेट पता करो। क्या पता करो रेट, तो रेट कितनी है 5%। इसको चेंज करो फ्रैक्शन में, तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होती है, तो होती है 1/, कितना 20। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना, तो 1/, कितना 20। अब हमेशा ध्यान रखना कि जो हमारा डिनोमिनेटर होता है ये क्या होता है प्रिंसिपल। तो ये जो है ये हमारा क्या होगा प्रिंसिपल होगा। ठीक, अंश जो होता है ये हमारा क्या होता है एसआई। अच्छा एसआई होता तो है लेकिन कितने साल का, तो ये हमेशा ध्यान रखना 1 साल का। आपको रेट को बदलना है किसमें फ्रैक्शन में। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो हमारा हर होता है डिनोमिनेटर होता है ये हमारा क्या होता है प्रिंसिपल, और जो अंश होता है न्यूमरेटर होता है ये हमारा क्या होता है एसआई। एसआई होता तो है लेकिन कितने साल का, तो हमेशा ध्यान रखना कितने साल का 1 साल। अरे बोलो कितने साल का 1 साल। तो हम कहे ये एसआई है कितने साल का 1 साल। तो हम कहे एक बात बताओ कि अगर 1 साल का एसआई 1 यूनिट है
तो 3 साल का एसआई कितना होगा 3 यूनिट। हमके प्रिंसिपल कितना है तो 20 यूनिट, तो प्रिंसिपल यूनिट में तो 20 यूनिट है, लेकिन क्वेश्चन ने कितना बता रखा है 1600। तो 20 यूनिट बराबर 1600, तो पहले 1 यूनिट पता करो कैसे, तो डायरेक्ट काट दो, 0 से 0 कट गया और 2 से काटोगे तो कितना 80, तो 1 यूनिट का मान कितना 80। और अगर 1 यूनिट का मान 80 है, 1 यूनिट का मान कितना 80, तो हम कह के देखो एसआई कितना, तो 1 साल का एसआई 1 यूनिट, तो 3 साल का कितना होगा 3 यूनिट। और अगर 1 यूनिट का मान है 80, तो 3 यूनिट का मान कितना, तो गुणा 3 से, तो 3 साल का ऐसा ही हो जाएगा कितना। क्लियर बात, ये तीनों तरीके तुमको ध्यान रखना। क्लियर बात, अरे बोलो। चलो अब देखो, इधर लिखना नहीं है, अब इधर देखो, ये वाले क्वेश्चन को देखो। अब इसमें क्या कहा है, तो क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा है तो बताया है, इधर देखो लिखेंगे हम सिर्फ एक क्वेश्चन ताकि नोट्स बनता रहे, ठीक है। बाकी पूरा चलेगा किस पे, सीट पे, नोट्स बनाने हैं ना प्रॉपर, तो उसमें एक एक क्वेश्चन सबका कराते रहेंगे, बाकी दूसरा क्वेश्चन कहाँ होगा तुम्हारे बोर्ड में होगा, ठीक है। देखो कहा कि 1400 रुपए, तो रुपया कितना है 14, के मूलधन पर 3 वर्षों में 8% की दर से साधारण ब्याज क्या होगा, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट on a principal of rupee 1440 for 3 years at the rate of 8% per annum। तो हमको एक बात बताओ कि रेट कितना है, बोलो कितना 8%। और हम जानते हैं कि एसआई में रेट नहीं होती है, क्या होती है 1 साल का ब्याज, अरे बोलो क्या होती है 1 साल का ब्याज। तो 1 साल का ब्याज अगर 8% है, तो 3 साल का कितना, तो 8 गुणा 3 कितना 24, यानी हमें पता चल गया कि हमको जो ब्याज मिलने वाला है वो कितना परसेंट है 24। अब ये 24%, तो ब्याज किस पर मिलता है, तो ब्याज हमेशा और हमेशा किस पे मिलता है, मूलधन पर। किस पे मिलता है, मूलधन। तो आपके मूलधन कितना है तो 1400, तो आपको डायरेक्ट 1440 का निकाल देना है कितना 24%। तो हमने डायरेक्ट निकाल देना है कितना 24%, 0 से 0 कट गया। अब यहाँ पे देखो हम कहें कि मल्टीप्लाई आप करोगे, तो आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, काटोगे तो ये मत काटो, सीधा गुणा कर लो, तो ये हो गया 24 और ये हो गया 2400 को 96, 2400 को 96 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा हमारा, और हो जाएगा हमारा कितना, तो हो जाएगा 3456 और बटे 10 करोगे तो 3456 गुणा करोगे 3456 और बटे कितना 10, तो आ जाएगा 34 और पॉइंट हटाओगे तो ये हो जाएगा 3545 और पॉइंट कितना 6, यानी ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा। क्लियर है बात, तो ऑप्शन ए जो है आपका क्या होगा करेक्ट, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ पे देखो इस वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। इस वाले में क्या कहा इन्होंने, तो देखो कहा है कि रेट कितना है 12% की दर से 5 वर्षों का 5400 का साधारण ब्याज क्या होगा, तो हमके प्रिंसिपल कितना है 5400, रेट कितना है 12%, टाइम कितना 5 साल, ऐसा ही है साधारण ब्याज है। और जैसे ही देखा कि साधारण ब्याज, तो हम तुरंत समझ गए कि एसआई में रेट नहीं होती है, क्या होता है 1 साल का एसआई। तो 1 साल का एसआई कितना है 12%, तो 5 साल का एसआई कितना 12 पंजे 60, तो 5 साल का एसआई हो जाएगा कितना 60%। अब जो ब्याज है वो किस पे मिलता है, प्रिंसिपल पर, तो हमके प्रिंसिपल कितना है 5400, तो 5400 और का कितना 60%, तो 5400 का 60%, 0 0 कट गया, गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 6 चौकू 24 और 6 पंजे 30 और 2 32, तो हो जाएगा कितना 3240। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी 3240। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि साधारण ब्याज में एसआई में जो रेट है ना, यही 1 साल का ब्याज होती है, यानी 1 साल में हमको कितना ब्याज मिलेगा 12%। तो हम कहें कि 5 साल में कितना, तो गुणा करो, तो 12 पंजे कितना 60%, यानी कि हमको जो ब्याज मिलेगा वो टोटल कितना 60%। ब्याज हमेशा किस पर मिलता है, प्रिंसिपल पर यानी मूलधन पर। तो हम कहें कि प्रिंसिपल कितना है तो 5400, तो हम कहें कि 5400 का 60% निकाल दो, तो 5400 का 60% जब हमने निकाला तो 0 से 0 क्या हुआ कट गया, 54 गुणा 60 करोगे तो ये हो जाएगा कितना 3240। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 3240, यानी 3240। क्लियर है बात, अरे बोलो, तो हो जाएगा 3200 कितना 40। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले सवाल पे, आ जाओ यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या कहा है, तो इधर ध्यान से देखो। अब इधर देखो हम कहें, यहाँ पे देखो कहा है कि रुपया कितना है 66,000, रेट कितना है 10%, टाइम कितना 2 साल, 2 साल और 6 महीना। तो देखो 1 साल का ब्याज कितना 10%, फिर अगले साल का 10%, यहाँ 6 महीना मतलब आधी साल, आधी साल का कितना 5%, तो टोटल ब्याज कितना हो गया
10 10 20 और 5 कितना 25%। यानी हमको जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा 25%। देखो हम जानते हैं ना कि एसआई में जो रेट होती है वो क्या होती है, 1 साल का ब्याज। क्या होती है 1 साल का ब्याज। तो अंके की रेट कितना है 10%। यानी 1 साल में ब्याज हमको कितना मिलेगा 10%। टाइम कितना है 2 साल 6 महीना। तो हमके 2 साल 6 महीना, तो देखो 1 साल का 10, 1 साल का 10 और ये 6 महीने का कितना, तो साल भर का 10% है तो 6 महीने का 5%। तो हम क्या देखो 10 10 20 और 5 कितना 25 है। तो टोटल ब्याज हमको कितना मिला है 25%। तो हम क्या देखो प्रिंसिपल कितना, तो 66,000। प्रिंसिपल कितना 66,000 और का 25%। तो आप 25% निकालोगे, जीरो जीरो कटा जीरो, 25 सिक्का 150 और 25 सिक्का 150 में 15 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 165। तो ये हो जाएगा हमारा 165 और के बाद कितना, तो 165 और के बाद कितना डबल जीरो। क्लियर है बात, अरे बोलो। तो 165 और के बाद कितना डबल जीरो। ठीक है बोलो। नेक्स्ट आता इस वाले पे आ, इस पे आओ। कहा है कि देखो रुपया कितना है 85,000, रेट कितनी है 15%, टाइम कितना है 2 वर्ष 4। टाइम कितना है 2 वर्ष 4 माह। अब हम क्या देखो 1 साल का रेट कितना 15%, फिर अगले साल का भी 15%। अब यहाँ कितने महीने का चाहिए 4 महीने का। तो देखो 1 साल यानी 12 महीने में ब्याज कितना मिलता है 15%। लेकिन हमको चाहिए कितने महीने का 4 महीना। यहाँ 12 नहीं चाहिए, कितना चाहिए 4। तो इधर भी 3 से डिवाइड और इधर भी 3 से डिवाइड। तो देखो महीने कितने 4 और 4 महीने की रेट कितना आ गई, तो आ गई कितना 5%। अरे बोलो कितना 5%। तो हमके 4 महीने में ब्याज मिलेगा कितना 5%। 15 15 30 और 5 कितना 35। यानी टोटल ब्याज हमको मिलेगा यहाँ से कितना 35%। तो हम कहे कि प्रिंसिपल कितना है, तो 85,000। अरे बोलो कितना 85,000 का रेट कितना है, तो 35%। तो 35% हटाओगे बटे 100, जीरो जीरो कट गया, गुणा करोगे तो ये देखो आ जाएगा हमारा कितना, तो ये हो जाएगा कितना, तो 29,750। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 29,750। तो 29,750 क्लियर है, अरे बोलो। तो हो जाएगा 29,750। क्लियर बात, अरे बोलो। चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ पे देखो है, अब वही बात है, इधर देखो क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा। तो क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि हमको एक बात बताओ, और हमको सिर्फ इतना बताओ, यहाँ पे देखो कि हमें कितने का बताना है। तो देखो रेट कितना दे रखी है 11 सही 1/9%। तो 11 सही कितना है 1/9%। तो हमको एक बात बताओ कि अगर हम कहें कि देखो 54,000 और में ब्याज 1 साल में कितना मिलेगा, तो 1 साल में मिलेगा कितना, अरे बोलो। तो 1 साल में मिलेगा 11 सही 1/9%। तो हमके 11 सही 1/9% का मान 1/9। तो 9 से काटोगे तो 1 साल का ब्याज है कितना 6,000। तो 1 साल में ब्याज कितना मिल रहा है 6,000। हमको ब्याज कितने का चाहिए 3 साल का। तो हमके 1 साल का 6,000, तो 3 साल का कितना 18,000। तो ये 18,000 तो हो गई होगा पक्की बात है। अब 2 महीने का ब्याज और चाहिए। तो देखो ये जो 6,000 ब्याज है ना, ये कितने महीने का है 12। हमको चाहिए 2, तो इधर भी डिवाइड 6 से और इधर भी कितने से 6 से। तो ये महीने कितने बचे 2 और रुपया कितना बचा 1,000। तो हम कह के देखो 2 महीने का ब्याज कितना 1,000। तो 3 साल का ब्याज 18,000 और 2 महीने का ब्याज 1,000। तो टोटल ब्याज हमारा कितना हो गया 19,000। तो टोटल ब्याज हमारा कितना हो गया 19,000। ये अप्रोच हम यूज करेंगे। आप कर तो ये भी सकते हो कि एस आई बराबर पीआरटी अपॉन 100, लेकिन हम कौन सी ऐसे अप्रोच करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका हमारा ऐसा होगा कि हमने देखा कि रेट कितना है 11 होल 1/9%। हमें पता है कि कैलकुलेटिव जाएगा, तो कैलकुलेशन से बचने के लिए हमने क्या किया कि हमके इसका 54,000 का 11 सही 1/9% पता कर लो। अब यहाँ पे तुम्हें एक चीज काम आएगी परसेंट की, और वो क्या है कि 11 सही 1/9% का मान कितना होता है, तो 1/9 होता है। तो हमने यहाँ पे कितना, तो 54,000 का और इसका मान रख दिया 1/9, 9 से काटा तो आ गया कितना 6,000। तो 1 साल में ब्याज कितना मिल रहा है 6,000। तो हमके 3 साल में कितना मिलेगा 18,000। अभी 2 महीने का ब्याज हमको और चाहिए। तो हमके 1 साल का ब्याज 6,000, 1 साल में कितने महीने 12, 12 महीने का ब्याज 6,000। तो हमको तो 2 का चाहिए ना। तो अब कुछ ऐसा करो कि यहाँ पे जो है 2 आ जाए। तो हमके 12 को डिवाइड कर दो कितने से 6 से। तो 6 से डिवाइड करा तो इधर भी डिवाइड कितने से 6 से। तो 2 महीने का ब्याज कितना आ गया 1,000। तो इसमें 2 महीने का ब्याज और जोड़ा
तो आंसर कितना आ जाएगा 19,000, और 19,000 का मतलब होता है कितना 19,000। क्लियर बात? तो 19,000 का मतलब कितना होता है, तो 19,000 इज द राइट आंसर। क्लियर बात? अरे बोलो। चलो नेक्स्ट देखो। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखना ध्यान से। चलो देखो, अच्छा कहा है हमसे कि रुपया कितना है 80,000, रेट कितना 20%, एक वर्ष 73 दिन का ब्याज हमको चाहिए। तो हम कहे एक बात बताओ, एक वर्ष 73 दिन का चाहिए ना, तो हम कहे कि देखो अगर हम कहे कि 20%, तो इसका 20% कितना, तो आप 80,000 और का निकाल दो कितना 20%, तो हमने निकाला तो जीरो जीरो कट गया, तो 8 दूनी कितना 16,000। ये 16,000 ब्याज है एक साल का। कितने साल का, एक साल। तो एक साल का ब्याज तो हो गया कितना 16,000। अभी हमको ब्याज और चाहिए, कितने दिन का 73 दिन का। तो देखो एक साल में कितने दिन होते हैं 365, कितने, तो कंसीडर करोगे हमेशा कितना 365। तो हम क्या बताओ कि कितने से डिवाइड करें कि यहाँ पे 73 हो जाए, तो कितने से 5, कितने से 5। ये देखो ये ध्यान रखना 73 पंजे होता है कितना 365। ये अब देख लिया ना, अब आगे ध्यान रखना कि अगर एसआई में कहीं भी जो है 73 दिख जाए, तो ध्यान रखना कि 73 गुणा 5 ही होता है कितना 365। क्लियर बात? तो हम कहे कि इधर भी डिवाइड 5 से, उधर भी डिवाइड 5 से, तो इधर दिन कितने बचे 73, और 73 दिन का ब्याज हमारा कितना आ गया, तो काटोगे 5 दिया 15, 5 दूना 10, तो कितना आया 3200। तो इसमें 3200 तुमने क्या करना है और जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा 19,200। तो एक वर्ष 73 दिन कब जो ब्याज होगा वो हो जाएगा 19,200। ऑप्शन ए आपका क्या होगा करेक्ट। समझ गए बात? अरे वो लोग है क्या चेंज होगा दिन। हाँ तो ऐसे ही निकाल लेंगे, एक दिन का भी निकालना होता है तो 65 365 इधर चला जाता है। ठीक है, जैसे कि हमको ये पता है ना कि 365 दिन का ब्याज कितना है 16,000, तो एक दिन का ब्याज कितना होगा, तो 16,000 और बटे कितना 365। तुम्हें कितने दिन का चाहिए 73 का, तो गुणा कर दो 73 से। तो माँ मन ने ना ना हम तो 2 दिन का चाहिए, तो यहाँ गुणा कितने से कर दो, जितने दिन का ब्याज चाहिए उतने का क्या कर दो गुणा। हमको चाहिए 73 दिन का, तो 73 से काटो 5, और 5 से काटो तो कितना 3200। तो 73 दिन का ब्याज कितना है 3200। तो यहाँ 16,000 में हमने जोड़ दिया 3200, तो हो जाएगा कितना 19,200। क्लियर बात? बोलो। चलो नेक्स्ट आ जाओ, इस पे आ जाओ। अब देखो ये इधर ये सिंपल ही आ गया। यहाँ पे देखो हमसे क्या कहा है कि इतना है, तो हम कहे कि 9 9 9 9 कितनी बार 5 बार, और के बाद जीरो। हम कहे इसका रेट अभी पता है हमने कितना होता है 1/9। तो एक साल का ब्याज, तो हमने कहा कि इसको 9 से 9 1 1 1 1 और जीरो, तो ये हो गया 1 1 1 1 जीरो। ये कितने साल का ब्याज है एक साल। हमको ब्याज कितने साल का चाहिए 3 साल, तो गुणा कितने से कर देना है 3 से, तो हो जाएगा 3 3 3 3 3 के बाद कितना जीरो। ठीक, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ठीक, तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है बात? अरे बोलो, नॉन स्टॉप चल रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलो, डाउट आउट तो नहीं बन रहा है। ठीक, इधर आ, इस पे यहाँ पे देखो अब क्या हुआ, कहा कि 1860 60 12% की दर से साधारण ब्याज पर कितने समय में, और हो जाएगा कितना टाइम पूछा है, तो कितने समय में हो जाएगा कितना, तो पूछा है टाइम, तो आपके 2600 कितना है 2641। ठीक है, अच्छा तो हम कहेंगे हमसे क्या पूछा है टाइम पूछा है। अब देखो अगर हम इसका 12% निकालें, कितना परसेंट निकालें 12, तो ये देखो 1800 और कितना है 60 का 12% अगर हम निकालें, तो जीरो से जीरो कट गया, 12 छिंग 72, 12 अट्ठे 96 और 7 103, 12 एकम 12 और 10 कितना होता है 12 और 10 कितना 22। ठीक है, तो ये हटाओगे तो कितना 223 और दशमलव कितना। अच्छा ब्याज हमको कितना मिला, तो ब्याज देखो 140 तो इधर से 2000 होने में, और 641 ही है, तो 641 ही और 140 ही है, यानी ब्याज हमको लगभग मिल रहा है कितना 781। कितना मिल रहा है 781। तो देखो ये कितना है, तो ये है हमारा कितना 200। पहुंचना हमको कहाँ पे है, तो कितने पे 7 पे, तो कितने गुना होगा 3 गुना। कितने गुना 3 गुना, तो ये देखो 3 दूनी 6 3 3 9 3 दूनी 6 और 3 दूनी कितना 6। ठीक, 3 साल तो हो गया पक्का पक्का। अब देखो 4 हो नहीं सकता क्योंकि 4 चला जाएगा कहाँ आगे, 4 कहाँ चला जाएगा आगे? देखो 4 कर दोगे 4 दूनी 8 नहीं हो जाएगा, तो वो होगा नहीं। 3 साल पे एग्जैक्ट हो नहीं रहा, 3 साल नहीं होगा, 4 साल नहीं हुआ, 4 से ज्यादा तो होगा ही नहीं, तो हो गया
जब भी कैलकुलेटिव बने तो ऐसी अप्रोच यूज कर लेना, ठीक है। एग्जैक्टली अगर सॉल्व करना है कि कितने साल में, तो आप टोटल ब्याज को, तो टोटल ब्याज कितना 781.2 को डिवाइड कर दो कितने से, एक साल के ब्याज से। तो आप डिवाइड करोगे तो पॉइंट से पॉइंट क्या होगा, हट जाएगा। एक काटोगे 4 से, 4 एकम 4 बचा 3, 4 नमा 36, 4 पंजे 20, 4 तिया 12। एक काटोगे 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, और ये 4 अट्ठू कितना हुआ 32, ठीक है। 4 पंजे 20, 2, 4 पंजे 20, बचा कितना 3, 4 अट्ठू 32। अब ये देखो काटोगे तो ये कटेगा, तो आपका कटेगा तो 458 से कटेगा एक बारी, दो बारी, तीन बारी, कितनी बार चला जाएगा, तीन बारी चला जाएगा, ठीक है। तो 1953 और को डिवाइड करना है 400, तीन बार जाएगा, ये तीन बार जाएगा। तीन अट्ठे कितना 24, तीन पंजे 15, 2 17, एक, तीन चौकू 12 और एक कितना 13। तो यहाँ से बचेगा 13 से 9 गया, 4 गया 9, और यहाँ 14 से 7 गया 7, 16 18 से 3 गया तो कितना 5 बचेगा। चार बार जा रहा है, सही नहीं करते हैं क्या। तीन अट्ठे 24, तीन पंजे 15, 2 17, तीन चौक 12 और एक 13। और यहाँ देखो 4 एकम 4, बचा कितना 3, 4 नमा 36, बचा 2, 4 पंजे 20, 4 तिया 12, सही है। चार पंजे होगा ना यहाँ पे, 4 पंजे 20, ठीक है। तो यहाँ पे 4 पंजे 20 होगा, तो ये तीन अट्ठे होगा 24, तीन पंजे 15, 2 17, तीन पंजे 15, और एक कितना 16। अब माइनस करो तो यहाँ 9 बचा, यहाँ 7 बचा, और यहाँ कितना 2। अब देखो पॉइंट लगाओ तो 0। अब ये जाएगा 5 बार, 5 अट्ठू कितना 40, 5 पंजे 25 और 4 29, 5 पंजे 25 और 2 कितना 27, तो आया कितना 60। तो हो जाएगा कितना, क्लियर बात। लेकिन ऐसे कैलकुलेटिव देगा तो ये अप्रोच चलना है, ठीक है। कि एक साल का ब्याज कितना, तो कितना 223, और ये टोटल ब्याज कितना चाहिए हमको 781। तो हम कहे कि चार, चार करो, चार का गुना करोगे तो 800 हो जाएगा। तो 800 से कम चाहिए, यानी 4 साल नहीं हो सकता है। दो 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 निपट गए, तो या तो 3 हो गए या 3.5। 3 का गुणा कर लो तो क्या एग्जैक्ट कितना आया, नहीं आया, तो इसका मतलब है कि कितना है 7। समझ गए, जब भी टाइम पूछे तो यही अप्रोच का यूज करना है, ठीक। नेक्स्ट इस पे आओ, इस वाले क्वेश्चन पे आओ। कहा कि कितने समय में 72 रुपए 6 सही 1/4%। तो पहले तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू ध्यान रखना कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितना होती है, 1/16। 8 कहाँ होती है 1/16, क्या क्या 1/16 होता है वो तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितना होती है 1/16। कहा कि कितने समय में 72 रुपए इतनी साधारण ब्याज की दर से हो जाएंगे कितना 81। तो हम कह के देखो कि कितने समय में हो जाएंगे, ये बात हमको बताना है। तो देखो एक साल में ब्याज कितना मिलेगा 72 का 1/16। तो हम कहिए 8 नमा 72 और 8 दूनी 16, यानी एक साल में ब्याज कितना मिल रहा है 4.5। अच्छा हमको ब्याज कितना चाहिए, तो 72 से 81, यानी कितना 72 रुपया था 81 हो गया, तो ब्याज कितना मिला 9। एक साल में ब्याज मिलता है 4.5, तो 9 रुपया कितने में मिला होगा, तो 9 को डिवाइड कर दो 4.5 से, तो कितने साल, तो यहाँ से टाइम कितना आ जाएगा 200। समझ आई बात, एक बार फिर से समझ। जब भी टाइम बताना हो तो स्टेप नंबर 1 क्या है, ब्याज पता करो एक साल का, प्रिंसिपल है 72, और का 6 सही 1/4%, इसका मान कितना होता है 1/16। तो हम के 8 से काटो तो 9 बारी, 8 से काटो 2 बारी, तो 2 से काटो तो 4.5, तो एक साल का ब्याज कितना है 4.5। ठीक, आपको टाइम बताना है, क्या बताना है टाइम। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो टोटल एसआई है, क्या टोटल एसआई को डिवाइड कर देना है एक साल के एसआई से। एक साल के एसआई से क्या करना है डिवाइड करना है। तो हम कह देखो रुपया था कितना 72, हो कितना गया 81, तो कितना रुपया ब्याज मिला, तो 72 से 81 कितना डिफरेंस है 9 का। एक साल का ब्याज कितना है 4.5, तो काटोगे तो ये आ जाएगा कितना 200। तो जो टाइम है वो हमारा आ जाएगा कितना 2 साल, और 2 साल का मतलब होता है कितना 2 इयर्स। क्लियर है बात। तो हमें यही टाइम पता करना था, तो टाइम हो जाएगा कितना 2 साल, और 2 साल का मतलब होता है कितना 2 इयर्स, ठीक है। तो हो जाएगा 2 साल यानी 2 इयर्स, पक्की बात। अरे बोलो, तो हो जाएगा 2 साल यानी 2 इयर्स। नेक्स्ट आता
इस पे एक आदमी साधारण ब्याज की दर से, अब देखो यहाँ पे देखो, एक साल में ब्याज कितना है? 12%, 12%, ठीक है, उधार ली, और 6 वर्ष 8 महीने के बाद ब्याज के रूप में कितना भुगतान किया? 720, यानी ब्याज दिया है कितना? 720। तो एक बात बताओ कि हम के देखो 6 वर्ष और कितने महीने हैं? 8, और महीने का ब्याज पता करें तो रेट कितना है? 12%। तो एक साल में ब्याज 12%, तो 6 साल में ब्याज कितना? 72%। हो गया कितना? 72 हो गया। अच्छा, हम कहे कि एक साल में महीने कितने होते हैं? 12, 12 महीने का ब्याज कितना है? 12%। अरे बोलो कितना? 12। ये रेट जो है वो क्या होती है? एक साल का ब्याज। तो 12 महीने की रेट 12%, तो एक महीने की रेट कितना? 1%। हम के 8 महीने की रेट कितना होगी? तो हो जाएगी कितना? 8%। तो ये 8%, तो टोटल ब्याज कितना हुआ? 80। तो टोटल ब्याज दे रखा है 80%, जो कि है कितना? 720। तो हम के 1% का मान तो हो जाएगा 720 और बटे कितना? 80। हमको बताना है क्या है? धनराशि। धनराशि मतलब कितना? 100%। तो आप मल्टीप्लाई करोगे कितने से? 100 से। तो 0 0 कटा, 8 से काटोगे 9, 9 से गुणा करोगे 100 का, तो हो जाएगा कितना? 900। तो जो करेक्ट होगा वो हमारा कितना हो जाएगा? 900। क्लियर बात? तो जो राइट होगा वो हमारा हो जाएगा कितना? 900, और 900 का मतलब होता है कितना? 900। अरे बोलो, नहीं समझ आया? बिल्कुल नहीं समझ आया? थोड़ा बहुत तो आ रहा है? पूरा आ रहा है? पूरा? अच्छा, भाग जा रहा है। चलो आगे चले, आगे चले। चलो इस पे आ जाओ। इसमें देखो क्या कहा है, स्पीड ज्यादा तो नहीं है, आसान है इसलिए थोड़े पीछे, तो दिक्कत तो नहीं है ना किसी को? ओके है सब? इस पे देखो, 400 रुपए की राशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से कितना होगी? 448। समान दर से कितने वर्षों में 550 रुपए की राशि हो जाएगी कितना? 682, 682। अब एक बात बताओ, ठीक है, 2 साल में हो गई है इतना, तो 505, क्या बोला, कितने वर्षों में 550 रुपए की धनराशि हो जाएगी कितना? 482। अब एक बात बताओ, रुपया कितना था? 400, हुआ कितना? 448। ब्याज कितना मिला? 48। लेकिन कितने साल में? 2 साल। हमके एक साल का ब्याज, हमेशा एक साल का ब्याज पता करोगे। एक साल का ब्याज 24, और एक साल का ब्याज हमेशा किससे मिलता है? प्रिंसिपल से। एक साल का ब्याज हमेशा किससे मिलेगा? प्रिंसिपल से। तो हमके ये जो 24 रुपया ब्याज मिला ये 400 से, और परसेंट के लिए गुणा 100, 0 0 कट गया, तो रेट कितनी आ गई? 6%। तो रेट आ गई कितना? 6%। तो बताया है कि बताओ कि 550 रुपए की राशि कितने वर्षों में हो जाएगी कितना? 682। तो हम कहें कि देखो कि अगर हम कहें कि बताओ एक साल में ब्याज कितना मिलेगा, तो एक साल में ब्याज मिलेगा 6%। तो 0 0 कटा, 6 पंजे 30 और 3 33, ये जीरो कट गया, तो एक साल में ब्याज कितना मिलेगा? 33। तो 550 पे एक साल में ब्याज मिलेगा कितना? 33। तुमको ब्याज कितना चाहिए? तो 50 तो इधर बचा, और ये तो 50 तो कितना? 132। कितना ब्याज चाहिए? 132। तो हम कहे कि देखो ये है एक साल का ब्याज, और ये है टोटल ब्याज। हमको क्या बताना है? टाइम। तो टोटल ब्याज को डिवाइड कर दो एक साल के ब्याज से, तो ये कटेगा कितनी बार? 4 बार। तो टाइम कितना आ जाएगा? 4। समझ गए बात? अरे बोलो, एक बार फिर से समझो, रुपया कितना था? 400, हो कितना गया? 448। कितना ब्याज मिला? 48। कितने साल में मिला? तो 2 साल में। कितने साल में मिला? 2 साल में मिला। तो हमके 2 साल में अगर 48, तो ऐसा ही नहीं, हमेशा ध्यान रखना कि ब्याज चाहे जितने साल का पता हो, लेकिन तुम पता करोगे कितने साल? एक साल का। तो हमके एक साल का देखो, तो हमने 2 से डिवाइड करा, तो ये कितना आ गया? 24। अरे बोलो कितना आया? 24। तो हमने 2 से डिवाइड करा, तो ये आ गया कितना? 24 आया। अरे बोलो कितना आ गया? 24। अब देखो एक साल का ब्याज जो है, हमेशा ध्यान रखना कि एसआई में एक साल का ब्याज हमेशा किससे मिलता है? प्रिंसिपल से। या फिर यूं ध्यान रखना कि जब भी कभी एसआई में तुम्हें रेट पता करनी हो, क्या पता करना हो? रेट। तो तुम हमेशा ध्यान रखना कि एक साल का जो ब्याज है वो किस पर मिलता है? प्रिंसिपल पर। तो हमके एक साल का ब्याज कितना है? 24। मिलेगा किस पर? प्रिंसिपल पे, यानी 400 पे, और परसेंट के लिए गुणा 100। 0 0 कट गया, 4 से काटोगे तो आ जाएगा कितना? 6%। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा कितना हो जाएगा? 6%। और 6% का मतलब होता है कितना? 6%। क्लियर है बात? अरे बोलो, तो हो जाएगा 6%।
तो ये तो रेट आई है ना। बताना क्या है कि समान दर से कितने वर्षों में 550 हो जाएंगे 682। और जब भी टाइम पूछे, हमेशा ध्यान रखना, टाइम पूछे तो पहले एक साल का ब्याज निकाल लेना। तो 550 का 6% कितना, 33। टोटल ब्याज कितना, 550 से 682, टोटल ब्याज कितना, 132। हमको टाइम बताना है ना, तो टोटल ब्याज को डिवाइड कर देना, टोटल ब्याज को डिवाइड कर देना एक साल के ब्याज से, तो आ जाएगा कितना। क्लियर है बात? अरे बोलो। चलो नेक्स्ट देखो, इस पे आ जाओ। इस पे देखो क्या पूछा। कहा कि यदि ब्याज की दर कितना हो, 15% वर्ष, समय 2 वर्ष, ब्याज सहित प्राप्त। ये ब्याज सहित है, ब्याज सहित जो होता है उसको क्या कहते हैं, अमाउंट। अच्छा, यहाँ पे देखो, एक साल में ब्याज कितना, 15%, तो 2 साल में कितना, 15 दूना 30, 30% तो ब्याज हो गया। हम कह के देखो, ये क्या दे रखा है, ब्याज सहित प्राप्त धनराशि। तो ब्याज सहित प्राप्त धनराशि को कहते हैं अमाउंट, यानी मिश्र धन। होगा क्या कि ब्याज में तुमको ऐड कर देना है प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल अगर नहीं पता है तो प्रिंसिपल हमेशा कितना होगा, 100%। कितने परसेंट, 100। तो हमके 100% तो प्रिंसिपल हो गया, और 15 दूना 30% ब्याज, यानी कि ये बराबर होगा कितने के, 130%। तो हमके ये 130% बराबर है कितने के, तो ये इतने के, तो 1%, तो ये आ जाएगा कहाँ, डिवाइड में। तो ये आ जाएगा हमारा कहाँ, डिवाइड में। तो हम कहें कि बताओ प्रिंसिपल यानी 100%, तो गुणा करोगे कितने से, 100 से, तो 0 से 0 कटा, 13 से काटो 9, तो 9000 गुणा 0 तो हो जाएगा कितना, 90,000। ये हो जाएगा 90,000। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 90। तो उधार दिए गए पैसे यानी कि प्रिंसिपल बताना था, तो प्रिंसिपल हो जाएगा कितना, 90,000। क्लियर बात? तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 90,000, यानी कि 90,000। ठीक है, बोलो 90,000। नेक्स्ट देखो, इस पे आ जाओ, ये सब बेसिक क्वेश्चन है। इस पे देखो, यहाँ पे देखो रेट कितनी है, 3.5%, टाइम कितना है, 6 वर्ष, मिश्र धन है। तो हम क्या देखो, एक साल में 3.5%, तो 6 साल में कितना, गुणा करो, 6×3 = 18, 6×5 = 30, तो कितना आएगा, 21%। गुणा करोगे तो कितना आएगा, 21%। 21% तो ब्याज हो गया, और 100% प्रिंसिपल, तो टोटल कितना, तो अमाउंट हुआ कितना, 121%, और अमाउंट बता रखा है कितना, तो 484,000। तो हमके 1% की वैल्यू, तो ये 84, ये आ जाएगा डिवाइड में। हमको चाहिए क्या, धनराशि, यानी 100%, तो मल्टीप्लाई 100 से। तो ये देखो सॉल्व करो, तो ये कट जाएगा कितनी बार, 4 बार, तो 4 और के बाद कितने जीरो, 4, तो हो जाएगा क्या, 40,000। तो हमसे पूछा क्या है, तो ब्याज ज्ञात करें, तो ब्याज कितने परसेंट, तो ब्याज है 21%। तो हम कहे कि देखो 1%, तो पहले 1% का मान पता करो, तो 1% का मान कितना आ गया, 400। अब देखो प्रिंसिपल अगर बताना हो तो 100% निकाल दो, लेकिन हमको क्या बताना है, ब्याज। ब्याज कितने परसेंट है, 21, तो आपको 21% ही निकालना है। तो गुणा कर देना 21 चौको कितना, 84, तो हो जाएगा 8,000 कितना, 400। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा कितना, 8,400। क्लियर है बात? अरे बोलो। तो करेक्ट आंसर होगा 8,400, 8,400, 8,400। क्लियर है बात? अरे बोलो। तो करेक्ट आंसर कितना होगा, 8,400। ओके बात? अरे बोलो। तो 8,400। नेक्स्ट आ जाओ, इस पे आ जाओ। ये सब अभी तुमको मिल जाएगा पीडीएफ में, ठीक है। ये पीडीएफ में भी मिल जाएगा, और ये रिकॉर्डेड फॉर्म में भी तुमको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, ठीक है। इस पे आ जाओ। अच्छा, टाइप बदल गया। अल्बर्ट ने एक निश्चित जमा योजना में ₹X एक वर्ष के लिए 10% की दर से, दूसरे वर्ष के लिए 15% की दर से निवेश किया। 2 साल बाद की राशि प्राप्त हुई, तो एक्स, ए भी आसान है। पहली साल ब्याज कितना मिलेगा, 10%, दूसरी साल 15%, तो ब्याज कितना मिला भाई को, 25%। लेकिन ये देखो 2 साल बाद की क्या दे रखी, ब्याज नहीं है, ये क्या है, धनराशि। और धनराशि का मतलब होता है क्या, अमाउंट। जब भी ब्याज दिया होगा ना तो साफ साफ लिखेगा ब्याज, और ब्याज नहीं लिखा तो समझ जाना क्या है, अमाउंट। तो हमके ये अमाउंट है, तो देखो अमाउंट क्या होता है, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि ब्याज में जोड़ देना है 100%, तो 100% जोड़े, तो अमाउंट 125% की वैल्यू कितना, तो 20,20,240। तो हम कहे कि हमको तो बताना है क्या, तो हमको बताना है 100%, तो ये हो जाएगा हमारा अपॉन में कितना, 125। तो हमें 100% चाहिए, तो मल्टीप्लाई कितने से कर देना है, 100। तो 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, 5 से काटो, 5 को 20,
और 5 चौको 20 और 5 अट्ठू 40। ठीक है, गुणा करो, 4 अट्ठू 32, 4 चौको 16, 3 19, 4 चौको 16, तो हो जाएगा 16,192। तो करेक्ट आंसर होगा 16,100। क्लियर बात? अरे बोलो। एक सवाल और देखो, इसको और देखो, ये तो बहुत आसान है। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो दे रखा है 10:12, मूलधन और मिश्र धन, ब्याज की दर क्या? इतना टाइम भी कितना है, एक 10 रुपया था 12 हो गया, तो ब्याज कितना मिला? 2, और बटे कितना? 10 गुणा 100। और ये पक्का सवाल रेलवे का है, तो आ जाएगा कितना? 20%। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना? 20। 15 क्वेश्चन होगा। ठीक है, बस कर। चल, अब मैं इसकी पीडीएफ डालता हूँ, तीनों सब्जेक्ट से अपना देख लो, देख के लो, डाउट तो होगा नहीं कुछ। जो लोग ग्रुप में नहीं है वो अभी क्लास के बाद जो है अपना, कि मैथ क्यों डाल दिया हमने? जीएस होना चाहिए था। जीएस पे भी मैथ डाल दिया, कोई ना। लाओ देखें सीट, लगा देना सब, जो जो बने। ठीक है, अब ये 15 क्वेश्चन हो गए ना, अब इन 15 का रिवीजन 15 बार कर जाओ। 15 क्वेश्चन का रिवीजन 15 बार कर जाओ। और डे, हाँ, तुरंत मतलब कि सेम डे करोगे तो ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, और 1 घंटा के अंदर तुम इसको 15 बार कर सकते हो। समझ गए? ये छोटी छोटी चीजें करोगे तो इससे होगा। फिर ये 15 ना तुमको सोते उठते जागते बैठते याद होगा पूरा, कि कैसे किसमें क्या हुआ था। समझ गए? तो जितना प्रैक्टिस कर लो उतना बढ़िया है। आगे बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं। इसकी प्रैक्टिस सीट भी हम तुमको कल दे देंगे, लेवल 1 की और लेवल 2 दोनों ही दे देंगे। ठीक है, कल या परसों दे देंगे। ये है, इसमें तुम्हारी आती है पीडीएफ। और जो लोग, जिनको पीडीएफ ना मिलती हो, वो इस वाले नंबर पे व्हाट्सएप कर दें, जो ऑनलाइन देख रहा है। ठीक है, इस पे, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो।